हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अक्षय और यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक हफ्ते भर में लगभग आपको 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। शेयर बाजार में मार्च के लो से लगातार अपने तेज़ी की रफ्तार पकड़ी है और बीच में बजट के पहले मुझे याद है, बजट के पहले 2-4 दिन मार्केट सुस्त था, लेकिन उसके बाद भी 10% 12% तक की रैली आ चुकी है और सेंसेक्स ने अपना लाइफ टाइम हाई 51,000 का मार दिया। साथ में जो निफ्टी है, वो निफ्टी ने भी 15,400 का लाइफ टाइम हाई मार दिया। ऐसे में क्या होता है, जब मार्केट अपने वैल्यूएशन से महंगा हो जाता है, ओवर वैल्यूड हो जाता है, तब क्या होता है, जो क्वालिटी वाले स्टॉक नहीं होते, जिसमें क्वालिटी नहीं है, कुछ अनाप शनाप स्टॉक भी चलने लगते हैं। तो ऐसे में आपको खाली इन्वेस्टेड रहना है, वो भी खाली क्वालिटी स्टॉक में। लगातार मैं अपने चैनल पे क्वालिटी स्टॉक बताता हूँ, क्वालिटी स्टॉक का जिक्र करता हूँ। वैसे क्वालिटी स्टॉक में ही आप इन्वेस्टेड रहिए, आपको कोई भी अनाप शनाप स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की तरफ अभी भी 61,000 तक का टारगेट सेंसेक्स में आ रहा है। मार्केट लंबी अवधि में ऊपर जाता है, मैं ये बात लगातार बार बार कहता हूँ। मार्केट लंबी अवधि में, जो मार्केट में मंदी होती है वो टेम्पररी होती है, लेकिन जो तेज़ी होती है वो परमानेंट होती है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, आप भी सेंसेक्स जो 61,000 जाएगा, लेकिन 8-10 दिन के लिए आप अगर इन्वेस्टर को थोड़ा मज़ा नहीं आता, क्योंकि इन्वेस्टर लॉन्ग टाइम को शेयर में शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है, और हम तो लंबी अवधि के लिए शेयर को बाय करके होल्ड करते हैं, तो अपने को थोड़ा शेयर मार्केट का मज़ा नहीं आता। तो अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा भी कमाना है और क्वालिटी स्टॉक अगर 8-10 दिन के लिए आप 20% तक का रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टॉक मैं बताऊँगा। मयूर यूनिकॉर्न्स लगभग 350 रुपये के ऊपर का लक्ष्य दिया जा रहा है यहाँ पे, और इस शेयर को लगभग 7.5 लाख शेयर कंपनी के प्रोमोटर जो कंपनी को चला रहे खुद, उनको कंपनी के ऊपर थ्रस्ट है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने खुद की कंपनी का माल वापस 400 रुपये की कीमत से बाय करने के लिए रेडी है। तो आपने को 350 रुपये का लक्ष्य तो आराम से मिल जाएगा इस कंपनी में। इसके बाद दूसरी जो कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक मिलिट्री बेस्ड कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, और भारत रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी, मिलिट्री का एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर जैसे इक्विपमेंट का वो डिज़ाइन और डेवलपमेंट करती है। लगभग 22,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है, 2800 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कमाती है, और कंपनी के पास इतना ऑर्डर पड़ा है, लगभग 55,000 का करीब कंपनी के पास अभी भी ऑर्डर है। उसके साथ साथ है मंगलम सीमेंट। रियल एस्टेट सेक्टर तो रफ्तार पकड़ रहा है, गवर्नमेंट ने बजट में भी कुछ ऐलान किए थे रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो रोज़गार बढ़ा सकता है, नौकरियां बढ़ा सकता है। तो ऐसे में इस कंपनी को हम फोकस कर सकते हैं 8 या 10 दिन में। इसमें इसके ऊपर लगभग 290 तक के टारगेट आ सकते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट भी तिमाही की Q3 के रिजल्ट भी आए थे अच्छे, और साथ में जो कंपनी का जो कैपेसिटी है प्लांट का, वो 90% कैपेसिटी से चल रहा है, और इसका जो मांग है सीमेंट का, वो लगभग रूरल सेक्टर में बहुत बढ़ चुकी है। हालांकि इन्होंने क्या किया, अपना जो सीमेंट का बोरी है उसका 10-12 रुपये से प्राइस भी बढ़ा दिया। तो इसकी वजह से क्या है, अगर प्राइस बढ़ा है तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ना। इसकी राजस्थान बेसिक फैक्ट्री है, और लगभग इनका इस फैक्ट्री में लगभग 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो कंपनी करने वाले है। उसके साथ साथ और एक फोकस कर सकते हैं, मिलिट्री बेस्ड कंपनी रक्षा क्षेत्र के रिलेटेड है, वो है BEL। SMC ग्लोबल की भारत जैन ने बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के ऊपर फोकस कीजिए। ये लगभग 165 का लक्ष्य उसमें दिख सकता है। अभी प्राइस चल रहा है 140 के करीब, मतलब यहाँ से लगभग 25 रुपये की तेज़ी देखने को मिलती है, जो होती है लगभग 20% तक की। सरकार की हिस्सेदारी इस कंपनी में लगभग 51,000 की सरकार की कंपनी है, और ये एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में काम करती है। साथ में 9 फैक्ट्री है और तमाम ऑफिस, क्षेत्रीय ऑफिस है। लगभग कंपनी के पास अभी लगभग 55,000 करोड़ का ऑर्डर पड़ा है कंपनी के पास। इतने बड़े ऑर्डर्स कंपनियों के पास है, तो आप फोकस कर सकते हैं BEL के ऊपर, HAL के ऊपर, ये कंपनी के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेक इन इंडिया, मतलब मेक इन इंडिया का जो थीम गवर्नमेंट चला रहा है, सरकार मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के अभियान चला रहा है, उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। मजबूत रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है कंपनी की, साथ भारतीय नेवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत सारे, और आप समझ सकते हैं लगभग 55,000 करोड़ का ऑर्डर इनके पास है। कुल इनकम लगभग कंपनी की 2400 करोड़ की है, और तीसरी तिमाही में उसके नतीजे भी अच्छे आए थे, और प्रॉफिट में लगभग 25% का जंप अपने को देखने को यहाँ पे मिला था। और रियल इस्टेट सेक्टर के बारे में तो क्या बोलने का, रियल इस्टेट स्टॉक बहुत आगे जाके परफॉर्म करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को रियल इस्टेट को परफॉर्म करके दिखाना है। और उसमें एक स्टॉक है जो 8-10 दिन में आपको लगभग 14% का रिटर्न देगा, वो है ओबेरॉय रियल्टी। लगभग 650 का, मतलब 650 का टारगेट आप रख सकते हैं। लगभग यहाँ से आपको 14-15% का रिटर्न मिलेगा। ये रेसिडेंशियल, ऑफिस और रिटेल हॉस्पिटलिटी के प्रोजेक्ट बनाती है, और रियल इस्टेट सेक्टर पर इस समय कंसोलिडेशन का रुझान है, और दिसंबर तिमाही मतलब लगभग 230 यूनिट को बेचा है, और लगभग 1500 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर कर्जा भी है।
लेकिन कर्जा होना कुछ बुरी बात नहीं होती। कर्जे का अगर कंपनी सही तरह से जो पैसा लिया है उसका यूटिलाइज करती है तो कंपनी बुरी नहीं हुई। लेकिन जो अभी तक जो रियल इस्टेट में जो डाउन साइड या कंसोलिडेशन था वो अभी ख़त्म हो चुका है और अभी रियल इस्टेट अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा सकता है। तो ये कुछ स्टॉक थे, तमाम आपको छोटी अवधि के लिए पैसा बना के दे सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान से सुनिए, आपको अगर आप छोटे अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टॉप लॉस, आपका जो टारगेट है उससे लगभग आधा, मतलब आपको 10 रुपये का टारगेट मिल रहा है तो 5 रुपये का आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट फॉलो कीजिए। अगर उस स्टॉप लॉस के नीचे स्टॉक को परफॉर्म करने लगता है तो आपको तुरंत बेच के आपकी पोजीशन निकालनी चाहिए। तो आपको इंट्राडे जब करते हैं, आप फ्यूचर ऑप्शंस में काम करते हैं या आप जब पोजिशनल छोटे अवधि के लिए स्टॉक खरीदते हैं तो आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। यही मेरी सलाह रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पसंद लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।